प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, साबिक़ जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी जी बरतरफ़ी वारो फ़ैसिलो गैर कानूनी करार ॾिनो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट जी चीफ जस्टिस जी सरबराही में 5 रुकनी बेंच अॼु इहो महफ़ूज़ कयल 23 जून ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो इहो ॿुधायो आहे। उन खां अॻु में असां ॾिठोसीं त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस शौकत सिद्दीकी खे बरतरफ़ कयो ऐं उन खां पोइ इहो मामिलो उन चैलेंज कयो हो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जे एज़ चीफ जस्टिस थियण खां पोइ, ऐं पोइ हिन ते 5 रुकनी लार्जर बेंच चुड़ी वई हुई ऐं उन पोइ तफ़सीली तौर ते इन फ़ैसिले खे ॿुधो ऐं 23 जनवरी ते इहो फ़ैसिलो महफ़ूज़ कयो वियो, जेको अॼु इहो फ़ैसिलो जेको ॿुधायो वियो आहे। त अॼु प्रोग्राम जंहिं हिसाब सां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त जस्टिस शौकत सिद्दीकी खे अॼु फ़ैसिले में इहो पिणु चयो वियो आहे त छाकाणि त जस्टिस शौकत सिद्दीकी जी उमिरि जी हद जेका आहे उहा वधी चुकी आहे, इन करे हुनखे हाणे इहो रिटायर्ड ई तसवुरु कयो वेंदो ऐं हुनखे उहे सभु मराहतूं मिलंदियूं जेके हिकु जस्टिस खे रिटायरमेंट खां पोइ मिलंदियूं आहिनि। त जेके इल्ज़ाम जस्टिस शौकत सिद्दीकी लॻाया त उन इल्ज़ाम जो छा थींदो, छा इन फ़ैसिले खां पोइ इहा इंक्वायरी बि थी सघंदी त जेके उन इल्ज़ाम लॻाया उन ते का कौंसल वेहे ऐं उन ते उहा इल्ज़ाम जेके उन जी का तहक़ीक़ थिए। त अॼु प्रोग्राम जे हिसाब सां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे यासीन आज़ाद साहब, पाण मुल्क जा नामवर वकील आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु सुप्रीम कोर्ट बार जा अॻूणा सदर आहिनि, ऐं असांखे जॉइन कंदो जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब पिणु। यासीन आज़ाद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब को पहले वो बरतरफ हुए, उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला गया, फिर वहाँ से भी उनके खिलाफ फैसला आया, अब फिर उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और फिर 5 रुकनी बेंच बनी और आज ये फैसला आया। देखें, दरअसल शौकत सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज थे और उस वक्त बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए उन्होंने बाद इल्जामात जो लगाए थे कि बड़े लोग जो है ना मुझे काम नहीं करने देते हैं और बाद चीज़ों पे मजबूर करते हैं, और ये बात उन्होंने ऑन आउट कही थी जी। होना तो ये चाहिए था कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप इंक्वायरी होल्ड करते कि उनके जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सही नहीं गलत है। वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया गया और जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, और उस वक्त के चीफ जस्टिस और जस्टिस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबरान थे जी, उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को मिसकंडक्ट में बरतरफ कर दिया था जी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अरसा दराज से ये सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने 62 साल जो रिटायरमेंट के तक को पहुंच गए जी। आखिरकार जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद ये मामला उन्होंने टेकअप किया और टेकअप करने के बाद 5 रुकनी बेंच कंस्टिट्यूट की और 5 रुकनी बेंच कंस्टिट्यूट हो जाने के बाद केस की हेयरिंग के बाद क्योंकि ये जजमेंट रिजर्व हो गया था, आखिरकार उन्होंने ये जजमेंट दे दिया और उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को उनके ओहदे पे एक किस्म का बात कर दिया और उनकी बरतरफी को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक लैंडमार्क जजमेंट कहता हूँ। ये इंसाफ बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अक्सर दराज कर इससे पहले जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के जो भी गुजरे हैं उन्होंने इस मामले को टेकअप नहीं किया। तो आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, उनको इंसाफ मिल गया, लेकिन चूंकि वो अपने 62 साल की एज को बहुत पहले पहुंच चुके थे, इसी वजह से उनको जो है ना बरतरफी को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया। अब उसका बेनिफिट उनको ये मिलेगा तो उनकी पेंशन भी मिलेगी और उनके तमाम व्यूज भी मिलेंगे। तो आखिरकार जैसे शौकत सिद्दीकी साहब के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया और ये इंसाफ गो कि उनको बहुत देर से मिला, पहले मिल जाता तो ज्यादा अच्छा था शायद जी सर। वो बहाल होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस जाते और काम भी करते, लेकिन उनको इस बात का मौका नहीं दिया गया जी। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक किस्म का लैंडमार्क जजमेंट कहता हूँ और इस वजह से कहता हूँ कि आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सीनियर जज को जो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रोच किया, बर्तन फर्सन रिक्वेस्ट भी करता रहा कि मेरे केस को टेकअप किया जाए, लेकिन टेकअप नहीं किया गया। पहला अगर ये केस चला और वो जो है ना अपने अहदे पे बहाल हो गए, तो मैं इस जजमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे लिए बहुत अहम है जी सर। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जो इंसाफ प्रोग्राम किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से,
मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा यासीन साहब ये भी ज़रा बताइएगा कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी गया था, फिर वहाँ से भी बरतरफी हुई और फिर उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो पहले अदलिया की हिस्ट्री में ऐसे इससे पहले ऐसा कोई केस हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला फैसला जो है? सर, जिस मिसकंडक्ट पे आपने शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग की थी, मुझे नहीं पता कि उस वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चेयरमैन पे और मेंबरों पे क्या प्रेशर था, जिसकी वजह से बगैर मौका दिए, बगैर सुने उनको मिसकंडक्ट का मौका डिक्लेयर करके उनको बरतरफ कर दिया गया। अब उनका कहना ये था कि चूंकि बड़े लोगों के इल्जाम लगाए गए और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो क्या उनको केस साबित करने के लिए उनको कोई मौका दिया गया? यही बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसाइड की कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। मेरे ख्याल में अगर उसी वक्त फेयर ट्रायल का मौका दिया गया या जो उन्होंने इल्जाम लगाए थे तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये फर्ज बनता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज के जो क्वेश्चन थे उन पे इंक्वायरी होल्ड करते और ये तय करते कि वाकई की उनको इस किस्म की कोई थ्रेट बड़े लोगों ने दी या नहीं दी। लेकिन उन्होंने इन तमाम चीजों की परवाह किए बगैर किसी इंक्वायरी के उस केस को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में टेकअप किया और टेकअप करने के बाद ये डिक्लेयर किया कि वो मुतकिब हुए मिसकंडक्ट के और उसी ग्राउंड पे आपने उनको उठा के उनको बर्खास्त कर दिया। अच्छा यासीन साहब, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि उनकी जो बरतरफी थी वो गैर कानूनी थी, उन पे जो इल्ज़ाम थे वो इल्ज़ाम वहाँ पे साबित नहीं हो पाए, तो आप क्या समझते हैं कि अब जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए थे कि किन बुनियाद पे उनको बरतरफ किया गया, आप समझते हैं कि हुकूमत उन बुनियाद के ऊपर, उन इल्ज़ाम के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है, कोई कमीशन बिठा सकती है कि उन इल्ज़ाम को भी भला देखा जाए कि उन इल्ज़ाम में क्या सदाकत है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाद तो अब मुमकिन नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दे दिया। फाइनल जजमेंट के बाद उन्होंने बरतरफी को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया। तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जिस दिन से उनको बरतरफ किया गया जी सर, या जिस पीरियड के लिए उनको बर्खास्त किया गया था, वो इस वजह से बाहर होने के बाद उस पीरियड की तनख्वाह लेने के भी मजाज दें, ड्यूज भी लेने के जाए और उनकी पेंशन भी हो जाएगी। क्योंकि वो 62 साल की एज बहुत पहले पहुंच चुके हैं जी। और हाई कोर्ट में जज साहिबान की जो रिटायरमेंट की है वो 62 साल है, तो वाकई वो काम पे तो जा नहीं सकते थे। लेकिन जितने पीरियड के दौरान उनका केस चलता रहा, तो उस दौरान जो उनको गैर कानूनी तौर पर बर्खास्त किया गया, तो मेरे नजदीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उनको वो उस पीरियड की तनख्वाह भी मिलनी चाहिए और तनख्वाह के अलावा जो उनके रिटायरमेंट का जो राइट्स हैं वो मिलना चाहिए और फ्यूचर की जो है उनको पेंशन भी मिलनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक अपने ही हाई कोर्ट के जज को और एक पाकिस्तान की शहरी के साथ इंसाफ किया। और आज मैंने जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब से बात की जी सर, वो बहुत खुश थे इस मामले में, मैंने उनको मुबारकबाद दी थी क्योंकि मेरे नजदीक उनके साथ ज्यादती हुई थी, ज्यादती का इजाला आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। आप यासीन आज़ाद साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, मजीद भी हम इस पर बात करेंगे। हमें जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब ने भी ज्वाइन किया है, जस्टिस साहब से हम मौक़िफ़ लें और फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ख्वाजा साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। ख्वाजा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या अब इस इल्ज़ाम की भी तहकीक होनी चाहिए जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब लगा रहे हैं कि उस वक्त के ISI चीफ ने उन पे प्रेशर डाला और जब उन्होंने प्रेशर से इनकार किया तो उनको बरतरफ किया गया? ख्वाजा नवीद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता है। जी हाँ, राब्ता बात तो सही भी और ख्वाजा साहब वर्टिनासी। यासीन आज़ाद साहब, आप अब ज़रा ये बताइएगा सर कि चलें, जो शौकत सिद्दीकी साहब का मामला तो अब किस हद तक हमें एक अच्छा फैसला भी कहा जा सकता है इसको, लेकिन थोड़ा सा सियासत पे बात करते हैं क्योंकि आपकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाते हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो जस्टिस अपना जनरल बाजवा साहब को और जनरल फैज़ हमीद को तलब कर सकती है, तो आप क्या समझते हैं, कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है कि दो रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड जनरल्स को कौमी असम्बली में तलब किया जा सकता है उनकी मिसकंडक्ट पे जो उनके इल्ज़ाम आते हैं उस पर? ऐसे मामले में ये होता है कि पार्लियामेंट के अंदर उनको समन नहीं किया जाता, बल्कि उनकी एक कमेटी होती है, उस कमेटी के अंदर अगर बुलाने चाहें तो बुला सकते हैं।
और इसकी वजाहत आज जो हमारे मौजूदा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर साहब उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इसकी वजाहत की है। तो वजाहत करने के बाद अब जो सूरत बनती है उनको समन करने, पार्लियामेंट में समन करने से आपको मिलेगा क्या जी? आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं कर सकते। और पार्लियामेंट के अंदर अमूमन किसी अजनबी आदमी को एड्रेस के लिए नहीं बुलाया जाता। पार्लियामेंट के अंदर वही लोग जाते हैं जिनका पार्लियामेंट के अंदर कोई इत्तेफाक बनता है, वो जाते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे आदमी को अगर बुलाएंगे भी तो मेहमानों की गैलरी में बुला सकते हैं, पार्लियामेंट बुलाकर उसको उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकते। पार्लियामेंट के अंदर कई कमेटियां बनी जी, और उन कमेटियों में से किसी भी कमेटी में आप इस मामले को टेक अप कर सकते हैं। तो उस कमेटी के अंदर अगर आप इस मामले को ले जाएं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है। पर जैसे शौकत सिद्दीकी वाले मामले में भी आप देख रहे हैं कि फैज अमीर साहब से जवाब मांगा गया था, उन्होंने जवाब मांगा और उन्होंने जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने बातें की थी उसको डिनाई किया। इस बात को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर चैलेंज किया। ख्वाजा हसन साहब का जहाँ तक तल्लुक है वो एक पुराना पॉलिटिशियन है और वैसे पॉलिटिशियन के जा रहे कि कौमी असेंबली के मेरे ख्याल में 4थी या 5वीं दफा वो मेंबर बने हैं। उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट अपनी जगह बजा, उनका उनकी सोच के पीछे क्या मकासद है नवाज में, ये तो ख्वाजा साहब ही बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो उनका डिमांड ये है कि पार्लियामेंट के अंदर बुलाया जाए, मैं समझता हूँ उसका कोई फायदा नहीं है, ना कानून इजाजत देता है। हाँ, किसी कमेटी के अंदर, कमेटी में आप कह रहे हैं कि अगर कोई कमेटी उनको बुला ले, कोई डिफेंस की कमेटी हो या दीगर जो कमेटियां बनी हुई हैं उस हवाले से कोई उनको बुला ले तो फिर अलग बात है। जैसे ख्वाजा नवी साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। नवी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर ख्वाजा साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब तो आज बहाल हो गए, अब उनको रिटायर्ड भी तस्लीम किया जाएगा कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं क्योंकि उनकी उम्र जो है वो उम्र की हद जो है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन जो इल्ज़ाम जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब लगा रहे हैं कि मुझे इन बुनियाद पे बरतरफ किया गया, आप समझ रहे हैं कि उनकी भी तहकीक होनी चाहिए, उन पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई कमेटी बननी चाहिए? तो दे दिया ना इन्होंने, हो सकता है कि जब उसका पूरी अब पढ़ेंगे जजमेंट तो उसमें ये सारी बातें भी लिखी भी होंगी कि भाई जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ये बातें की हैं, ये इनका मौक़िफ़ था और जो इनको फिर एक्सोलरेट किया गया है। तो देखें उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यू लिया है। मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ व्यूज लाजमी लिया होगा कि उनके अपने इल्जामात के ऊपर। बाकी ये है कि वो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, जी सर, आए उस सूद पशेमा का पशेमा होना। तो बात यह है कि भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद जी सर, हमने कहा कि जी एक्चुअली उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था, लिहाजा उनको बरी किया जाता है जी। अभी क्या हुआ है कि शौकत सिद्दीकी साहब को ऐन उनकी जवानी में बरतरफ करने के बाद फारग करके अब जब वो 62 साल की उम्र गुजार के अल्लाह अल्लाह करने वाली उम्र पे आ गए, आपने कहा कि इनको फेयर ट्रायल नहीं मिला था और लिहाजा इनका वो जो बरतरफी है वो बहाल की जाती है और उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो ये ठीक है, जैसे सही बताया अपना यासीन आज़ाद साहब ने कि वो तमाम उनको मराहत मिल जाएंगी जो रिटायर्ड जज को मिलती हैं। और ये है कि जितना अच्छा उनका था, अगर वो चाहें तो उसकी सैलरी भी क्लेम कर सकते हैं कि भाई इस दौरान मैं वर्किंग कंडीशन में था तो मुझे सैलरी दी जाए और मुझे काम करने से रोका गया या इलीगल बरतरफ किया गया। तो वो कहते हैं कि पता नहीं बैक बेनिफिट्स के साथ बहाल किया है या क्या किया है जी। तो अच्छा, लेकिन ख्वाजा साहब को इससे पहले ऐसी कोई मिसाल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ एक फैसला दे दे? ये सर पहली प्रेसिडेंट है, माशाल्लाह, बड़ा अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले को सेटिस्फाइड किया है और अच्छी खुश आइंद बात है ताकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी पता चले कि उनके ऊपर कोई है और उनका होमवर्क भी चेक हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि इस फैसले की एक अच्छी नवीद बनेगी और आने वाले दिनों में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जहां पे 19-20 का फर्क आता है वो यहाँ पे दुरुस्त होगा? जी, ये अच्छी बात है, एक रास्ता निकल आया है। आइंदा इसी के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज्यादती करे तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है मज़ाहिर नकवी साहब भी 5 साल बाद ये पॉइंट उठा लें और उस वक्त के जो
जजेस हों तो फिर उनके हक में फैसला दे दें, क्योंकि अब तो ये रीत चल पड़ी है ना, वो कहते हैं ना बात चल निकली है तब जाने कहाँ तक पहुंचे। तो इस फैसले से आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस मज़ार नकवी जिनको हाल ही में उनको भी चाहिए हाल ही में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सिफारिश, वो भी अपना इन्वोक करें सुप्रीम कोर्ट में अपना पॉइंट। हाँ जी, उनको भी पिटीशन फाइल करनी चाहिए, वो जल्दी करके खुद रिजाइन कर गए, बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए थे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, यासीन आज़ाद साहब, आप दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अवां अज जज साबिक़ जज ऐं जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट अज फैसलो दिनों है, सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी लार्जस्ट बेंच फैसलो दिनों है। इन खां अॻु में शौकत सिद्दीकी वारो मामलो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में हो, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बरतरफ़ कयो हो शौकत सिद्दीकी साहब के। अज 5 रुकनी बेंच जो फैसलो उनके बरक्स ॾेई शौकत सिद्दीकी साहब जी बरतरफ़ी उनके गैर कानूनी करार ॾींदे उनके रिटायरमेंट उनके रिटायर्ड तस्वर कंदे उनके सब मरातू ॾियण जो हुकुम जारी किया है। हाँ ॾिसणो इहो आहे त जेका ॻाल्हि जस्टिस ख्वाजा नवीद साहब ॻाल्हि कई त मज़ार नकवी साहब लाइ बि हाणे इहो ॼण त दर खुली वियो आहे, उहो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सुप्रीम कोर्ट जे लार्जस्ट बेंच आॾो पंहिंजे फ़ैसिले खे चैलेंज करे सघे थो। हाणे इहो ॾिसणो आहे त कंहिं लाइ इहो दर खुलियो आहे ऐं मज़ार नकवी ईअं करे थो या नथो करे थो। वक़्तु ॿुधाईंदो प्रोग्राम वक़्तु आहे साई जो, साई था वठूं, साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। प्रिया कुमारी के ज़मीन खाई वही या आसमान ॻही वियो। 3 साल अॻु अगस्त महीने में सखर मां गुम थियल प्रिया कुमारी जी हिन वक़्तु का ख़बर कान्हे त उहा किथे आहे। हिन मासूम नियाणी जी बाज़ियाबी लाइ अॼु सॼी सिंध सरापा एहतजाज आहे। सखर में एहतजाज थियो आहे, लाड़काणे में एहतजाज थियो आहे, मोरे में एहतजाज थियो आहे, नसीराबाद में एहतजाज थियो आहे। मासूम ॿारड़ियूं इन एहतजाज कनि पियूं। इन सभिनी जी इहा हिकिड़ी घुर आहे त फौरी तौर ते बाज़ियाब करायो वञे प्रिया कुमारी खे। प्रिया कुमारी जी का ख़बर कोन्हे। पुलिस ऐं ॿिया इदारा जिनखे रिकवर कराइणो आहे उहो मुकमल इन हवाले सां नाकाम थिया आहिनि। हिकु प्रॉम्प्ट जिन से असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीअ सिंध जी गुॾी कॾहिं बाज़ियाब थींदी ऐं इदारा जिन जो बुनियादी कमु आहे हुनजी बाज़ियाबी लाइ उहे छा था चवनि ऐं उनजा वालिदैन छा था चवनि। त प्रिया कुमारी जो वालिद राजकुमार हिन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहे। राजकुमार साईं, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। इहो ॿुधाइजो त 3 साल थी विया आहिनि, अव्हां सां कंहिं राब्तो कयो हुजे, का इंफॉर्मेशन प्रिया कुमारी जे हवाले सां अव्हां सां कंहिं वंड कई हुजे ऐं पुलिस इन हवाले सां छा पई चवे? असांजी न्याणी 10 मुहर्रम में अॼु 3 साल थियण वारा आहिनि जी। 19 अगस्त 2021 ते 10 मुहर्रम में न्याणी मुंहिंजी गुम थी वई। मूंसां गॾु वेठी सबील में। हाणे ख़बर न आहे केॾां वई कीअं वई। हाणे असां पहिरें ॾींहं ते FIR दाख़िल कराई अथई तदई थाणे संगरार में जी। हाणे ख़बर न आहे हाणे कंहिंखे कहिड़ी असां भॼी थकिजी पिया आहियूं। केॾी महिल MP कढ, कंहिं महिल पुलिस जे कढ, कंहिं चङे माण्हूअ जे कढ। हाणे कोई ख़बर नथी पए। हाणे अलाह जे रखी वेठा आहियूं। हाणे उहो भलाई कंदो। अच्छा, उनखां पोइ भला पुलिस छा पई चवे? को पुलिस जो हिन वक़्तु ताईं अव्हां सां को मौक़िफ़ किथे अव्हां जो शक, कुझु गिरफ़्तारियूं बि थियूं हुयूं, कोई 60 खनि माण्हू गिरफ़्तार बि थिया? हाँ, पुलिस पहिरियां वरिता माण्हू 2-3 माण्हू वरिता कीअं चए पई जॾो प्रिया खे बाज़ाब कराईंदासीं। हाणे ख़बर न आहे छा आहे कीअं आहे। ख़बर त उहा पुलिस खे रही वञे छा थियो न थियो असांखे त कोन ॿुधाईंदा आहिनि। त पोइ इरफान समो पहिरीं माना जेकी तस्दीक में हुयो इरफान समो 15 ॾींहं 10 ॾींहं ईंदो हुते संगरार जाचण लाइ, माण्हू वठंदो छॾींदो, रिकवरी थी न थी त उहा उन्हनि खे ख़बर रही। हाणे असां 3 साल थिया आहिनि, असांजी न्याणी अञा ताईं न मिली आहे। असां भॼी थकिजी पिया आहियूं। कंहिं महिल नासरे आहे बंगले ते था वञूं, कंहिं महिल खुर्शेश आहे बंगले ते था वञूं, कंहिं महिल ॿिए छा बंगले ते था वञूं। चऊं बाबा साईं मदद कयो, तव्हांखे वोट ॾिना आहिनि, असां केॾां वञूं पियो, केरु आहे असांखे ॿुधण वारो। हाणे भॼी थकिजी आख़िर वेही रहियो आहे घर अलाह जे आसरे, भॻवान खे यादि पिया था कयूं। अच्छा डॉक्टर साहब, इहो ॿुधाइजो त पुलिस जॾहिं मलिक सिंघार हुयो SP त हू को मोबाइल जे कोड जे हवाले सां बि इहा शिकायत कई, बल्कि उन ते हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो बि हो त वालिदीन सहकार न पिया कनि, मोबाइल कोड न पिया ॾियनि। इहो छा मामिलो हो? सहकार मोबाइल हुयूं ई उन वटि SP वटि हुयूं, असांखे ॾिनी ई कोन आहिनि। हाणे पुलिस जे कोड जी इहा ॻाल्हि हुई, कोड अॼु छा नथो खुली सघे ऑफिसरनि जे हथ मां। हाणे उहो ॾियनि असांखे त असां चयोसीं ॾियो, असां मुंहिंजी घरवारी जांचा कंदी 1-2 ॾींहं ॾियो ॾिसूं। उहा 5 पुलिस वटि रही
या मोबाइल असांखे न ॾिनी आहिनि। पोइ भला एक कमेटियूं ठहियूं पुलिस जूं, मिसाल उन वक़्त जे IG 3 SPs ते हिकिड़ी कमेटी ठाही हुई, उन कमेटी को सुर्ग लॻायो, उन खां अव्हां सां का ॻाल्हि ॿोल कई या उन हिन वक़्त ताईं छा कयो उन जी बि का ख़बर कोन्हे? न न असांखे का बि ख़बर कान्हे छा थियो, छा रिकवरी थी। उहा हिननि हटी ॻाल्हि रही, वॾनि माण्हुनि हटे ऐं या पुलिस हटे, छा रिकवरी थी या न थी, उहा असांखे कोन ॿुधायो। असां बसि हाणे औलाद रखी वेठा आहियूं। हाणे जंहिंजा बच्चा हूंदा आहिनि, जुदा हूंदा, हुनखे ख़बर हूंदी आहे हाणे कंहिंखे चइजे। हाणे जी बिल्कुलु ख़ुदा पुॼंदनि, असां बदुआ ॾींदा। हाणे जीअं खई हूंदी मौला पुॼंदा 10 मुहर्रम जे ॾींहुं, जीअं यज़ीद हूंदा, जीअं कमु कयो हूंदो। भला अव्हांखे पाण खे छा पियो लॻे त हीउ मामिलो कीअं थियो हूंदो, काॾां थियो हूंदो? कुझु अव्हांखे का शइ अव्हां जी कमु कंदी हुजे जंहिं ते अव्हां सम्झंदा हुजो त हीउ मामिलो अगरि पुलिस हीअं करे त मे बि रिकवर थी सघे? हाणे इहा ख़बर कान थी रहे न त कंहिं वटां कीअं वठां, त हर शइ माना सरकार वटां आहे या जांच ॿियों टियों, त उन्हनि वती छा थियो या टावर उन ॾींहुं खुलियो पियो 10 मुहर्रम में, ॿिए पासे बंदि हुआ, उन ॾींहुं खुलियलु उन ॾींहुं टावर, असांजे संगरार कोठे जो टावर ई खुलियलु हो। जी हाणे उन ॾींहुं माण्हू कहिड़ा आया, छा आहे, उहा सॼी तस्दीक कयनि त हाणे ख़बर न आहे छा आहे। असां ताईं अञा ताईं असांखे ञाणी त नथी मिले। हाणे जांच ॿियों टियों इहो 3 साल हलिया आहिनि। कंहिं महिल असांखे ॿधनि, कंहिं महिल असांखे पिया ॿधनि, कंहिं महिल असांजे माइटनि खे पिया ॿधनि, कंहिं महिल के टेस्टूं पिया कराइनि, उहे सभु हर शइ कयनि। असांजो असांखां वठो, जेकी टेस्टूं रहियूं हूंदो असांखां वठो, असां वटि आहे ञाणी त असां मां कढो भला। बाक़ी हाणे परेशान पिया कनि पियो असांखे, पोइ इन करे असां औलाद रखी वेठा आहियूं। हाणे असां कंहिंखे चइजे आख़िरी। त इन मामले में अव्हां जा वेझा भाती बि गिरफ़्तार थिया? हा, असांजे भेणीअ खे खणी वई पुलिस 3-4 ॾींहं जी, पुछा करे पई, ऐं वरी असांखे राति जो खयो पियो वञे SHO इहो संगरार वारो जी कारपुरो ॾे अदन ते। पोइ हाणे जांच इहे वठनि पिया, असां हाणे शइ असां पोइ छो रड़ियूं कयूं? असां वटि हुजे या असां वटि ॻाल्हि हुजे, को पंहिंजी ञाणीअ खे अंदरि कंदो या बदिराईंदो या गुम कंदो या जी इहे ॻाल्हियूं ई हलनि पियूं। 3 साल थिया आहिनि इहे ॻाल्हियूं पियूं हलनि, कोई रिकवरी नथी थी आहे। वरी साईंअ जे बारे में चवनि पिया, साईं त असांजी मुंड खां हुई मदद कई, असांजे शहर में वेठा आहियूं साईं शहर में। जी साईं में बि अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे, असांजा साईं सरदार आहे, असां हुन शहर में हुन शाह में वेठा आहियूं। त पोइ अव्हां चओ पिया त सोशल मीडिया ते जेके इहे रूमर्स हलनि पिया त कंहिं हवेली में आहे, अव्हां सम्झो पिया त इहे ग़लति आहिनि ऐं अव्हां हिन जी तरदीद पिया कयो? न, इहो त अफ़वाह हलायूं आहिनि को हवेली में आहे। असांखे त इहा नथी लॻे त हाणे 10 मुहर्रम जो ॾींहुं हो साईं, उहो पाण मातम कंदा आहिनि, मौलाई आहिनि, पोइ हाणे अहिड़ी ॻाल्हि आहे ई कान। हाणे मजलूं कराईंदा आहिनि, मातम कराईंदा आहिनि, मौलाई पिण में ई मातम 10 ॾींहं नगर कंदा आहिनि। साईं असां हुन शाह में वेठा आहियूं, अञा ताईं संगरार में असां धंधो उते आहे। राजकुमार सिंह, अव्हां जी भला निशानदेही ते के गिरफ़्तारियूं थियूं जेके अव्हां सम्झो पिया त अव्हां पुलिस खे चयो हुजे त भला हिननि ते अव्हां शक हुजे, उन्हनि खे के गिरफ़्तारियूं थी हुजनि? उन्हनि खे वतन बि हाणे रही त पुलिस खे ख़बर न, हर शइ जी रही उन्हनि पुलिस खे रहंदी आहे ख़बर त छा थियो, छा रिकवरी थी। असांखे त ञाणी त अञा ताईं न मिली आहे, कंहिंजे कॾहिं लॻी हाणे। पुलिस छा पई चए, पुलिस छा पई ॿुधाए अव्हांखे त केतिरो उन्हनि हिन हवाले सां इन्वेस्टिगेशन कई आहे, किथे किथे शक थियो आहे? लाहौर मां बि कुझु गिरफ़्तारियूं थियूं ख़बर हुई, पोइ उहो मामिलो बीठो किथे? लाहौर खां गिरफ़्तारियूं थियूं या न थियूं, हाणे उहा त हुननि खे चवंदा आहिनि जल्द क्रिया तोखे हथ में ॾींदासीं। हाणे पहिरें ॾींहुं में चवनि माना पहिरें ॾींहुं ॿिए ॾींहं ते इरफान साम्हूं चए पियो असां जल्दी क्रिया खे आज़ादु कराए ॾींदासीं तोखे। हाणे ख़बर न आहे, अञा ताईं 3 साल थिया आहिनि असांखे, कंहिंजे कॾहिं लॻो। हीअ भला नई जी हीअ नई हुकूमत आई आहे, अव्हां इन मां का उमेद आहे अव्हांखे मुतालबा रखो था पिया इन नई हुकूमत खां? असां इहा ई मुतालबो रखूं, असांखे ञाणी आज़ादु कराए ॾियनि। असां छा कोन्हो, असां वोट ॾियूं था, ॿियो टियों असांजो BPA खे ॾिना आहिनि वोट मुंड खां वठी संगरार में, असां ॿियो कंहिंखे कोन आहिनि। असांजो मुतालबो इहो ई आहे
हाणे स्पीकर आहे अवेद शाह असांजो मुतालबो हल करे उनखे वठणो, उन शहर में वेठा आहियूं अवेद शाह, खुर्शीद शाह, नासिर शाह, उन तर असांजे घोटु टिगाटी उहो ई आहे। हाणे उनखे मुतालबो आहे जांचा करे ॾियणु, उन्हनि जो तर असां केॾां वञूं पियो, कंहिंजे कॾहिं लॻे। वॾी महिरबानी राजकुमार, अव्हां प्रिया कुमारी जे हवाले सां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾिनो। अव्हांजो बि इहो ई मुतालबो आहे जेको सॼी सिंध जो मुतालबो आहे त इहा न्याणी फ़क़ति तव्हांजी कोन्हे, सॼी सिंध जी न्याणी आहे। सॼी सिंध जो इहो मुतालबो आहे त प्रिया कुमारी खे फ़ौरी तौर ते बाज़ियाब करायो वञे। 3 साल थी विया आहिनि। 3 सालनि में जिन्हनि इदारनि खे पुलिस खे जेको रिकवरी वारो मामिलो हो उहो ॾिठो कोन, ऐं पुलिस ऐं ॿिया इदारा ईअं चइजे त मुकमल नाकाम थिया आहिनि त इहो ग़लति न हूंदो। हिकु मासूम न्याणी जेका 10 मुहर्रम ते गुम थी वई आहे, हिन वक़्तु हुनजी का ख़बर कोन्हे उहा किथे आहे, कहिड़े हाल में आहे। पुलिस इन हवाले सां पंहिंजूं कमेटियूं ठाहियूं, मुख़्तलिफ़ हवालनि सां उन्हनि इन्वेस्टिगेशन बि कई ऐं मुख़्तलिफ़ गिरफ़्तारियूं बि कयूं, पर का ख़बर कोन्हे प्रिया कुमारी किथे आहे। इन दुआ सां जेको प्रोग्राम जो इख़्तिताम कयूं था पिया त ख़ुदा ताला खे दुआ आहे त उहो ई बाज करे ऐं प्रिया कुमारी खे जल्द में जल्द बाज़ियाब कराए, को मौज़ो ई कराए जंहिंसां प्रिया कुमारी बाज़ियाब थिए। वक़्तु प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी ते थो पहुचे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।